Hello guys, good morning to all of you. This is Kunal Pratap Singh. So in this video lecture, we will basically cover some of the very important articles of today. Right. So आज जो है 22 जुलाई 2020 का हम लोग कवर करेंगे. तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है बाइथिनोमस रक्सासा को लेकर. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तो हाल ही में जो रिसर्चर्स के द्वारा जो हमारा इंडियन ओशियन में एक नई स्पाइसिस के बिंग्स का जीव का खोज किया गया है. तो रिसर्चर्स ने इस सुपर जियांट जीव को समुद्री कॉकरोच का नाम दिया है. राइट. तो आप इस चीज़ को थोड़ा देखना. मैं बता दूं इसके बारे में कि इसकी लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर यानी 1.6 फीट होती है और जो आइसोपोड्स के हिसाब से काफ़ी अधिक है. आमतौर पर आइसोपोड्स की अधिकतम लंबाई 33 सेंटीमीटर 1 फीट से कुछ अधिक होती है. राइट. इनके जो है आप अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये 50 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुँचने वाला आइसोपोड्स को सुपर जायंट कहा जाता है. ये चीज़ ध्यान रखना. और यह जो है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आपने इसके बारे में देखा कि ये जो सुपर जियांट बाइथिनोमस है इसको कॉकरोच ऑफ द सी भी कहा जाता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये. साथ ही साथ आपको ध्यान देना एक चीज़ और कि आइसो जो हम लोग बात कर रहे हैं पोड प्रजाति एकमात्र सदस्य जो आकार में बाइथिनोमस रक्सासा से बड़ा होता है और वो बाइथिनोमस गैंगेटियस और है जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर के गहरे जल में पाया जाता है. और मैंने यहाँ पे आपको इस बारे में बता ही दिया. राइट. ये रिपीट हो गया है, आप देख लेना. सो दे आर नन टू बी फिश. साथ ही साथ आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानना है कि यह विशाल आइसोपोड्स केकड़ों, झींगा मछलियों और श्रिम्प उस जानवर को हम कहते हैं जिसका 10 पैर वाला जंतु के वर्ग में जो आते हैं उनसे संबंधित है. और जो हमारा पैसिफिक और हम अटलांटिक या फिर इंडियन ओशियन की बात करें उसके ठंडे जल की गहराई में ये पाए जाते हैं. खासतौर पर यह पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट के नज़दीक खोजी गई पहली सुपर जिएंट आइसोपोड प्रजाति है. हम लोग ये बोल सकते हैं. अब अगला हमारा जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मनोदर्पण आपने सुना भी होगा, हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी आया था. तो चलिए इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं. हालांकि देखिए ये आप इकोनॉमिक्स से भी बोल सकते हो, आप इसको साइकोलॉजी आप मतलब मिसलेनियस भी आप बोल सकते हो. ये वैरी करता है. तो मनोदर्पण पहला जो है एक पहल है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है. ये पहल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के मानसिक सामाजिक सहायता प्रदान करेगी और मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से संबंधित उनके मुद्दों को संबोधित करेगी. हालांकि इस पहल को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया. ये चीज़ आप ध्यान रखना. तो अगला हमारा है पेपर 1 कम पेपर 2 जो है जोरम मेगा फूड पार्क. अब ये है क्या? चूँकि न्यूज़ में काफ़ी बना भी हुआ है इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. रिसेंटली जो हम अगर बात करें तो जो हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो हैं, जो मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का जो उन्होंने कॉमन्स किया है. यह मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को रोज़गार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा. फूड से आप ये मत समझना कि यहाँ पे खाने की जो है काफ़ी इसमें फैसिलिटी होगी, खाने से संबंधित इससे जुड़ी होगी रेस्टोरेंट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है. आप जैसा कि नाम से क्लियर है यहाँ पे. तो ये मिजोरम राज्य में संचालित पहला जो है मेगा फूड पार्क होगा. अब अगला हमारा जो इसमें पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जानना ये है कि खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2008 के वर्ष में संपूर्ण यानी पूरे इंडिया में मेगा फूड पार्क का बनाने का जो है योजना प्रारंभ किया गया था. वहीं पे दूसरी ओर मेगा फूड पार्क स्कीम जो है इसका इंटेंट क्या है कि किसानों और जो खुदरा विक्रेता होते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आप जिसको बोल सकते हो प्रसंस्करणताओं को, मतलब जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादों को बाज़ार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है. और इन मेगा फूड पार्कों के अंतर्गत मुख्यतः कृषि जो उत्पाद हम बोल सकते हैं और कीमतों में वृद्धि करने, खाद्य पदार्थों को जो है बर्बादी करने से रोकने के लिए, किसानों की आय में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने पर जोर दिया जाता है. नाउ अब अगला जो हमारा है वित्त पोषण यानी इसका फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से होता है, इस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो कुल परियोजना जो लागत है यानी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसमें केवल 50% योगदान के साथ न्यूनतम 50 एकड़ भूमि में मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का अधिकतम जो है अनुदान दिया जाता है.
लेकिन यहाँ पे ध्यान आता है कि अप्रोच ऑफ मैनवर की अगर हम बात करें, सॉरी एकम्प्लिसमेंट की, तो इसमें हम क्या पाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे अप्रोच ऑफ मैनवर के बारे में। देखिए मैं बता दूं इस बारे में, मेगा फूड पार्क स्कीम क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है। मतलब इसमें सारे जो लोग आएंगे, इसमें एक अनबियास्ड सारे लोगों को बराबर देखा जाएगा, अनबाइस्ड देखा जाएगा। इसके अंतर्गत पार्कों में सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ उपलब्ध औद्योगिकी भूखंडों में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए सुपर परिभाषित कृषि बागवानी जोन में आती आधुनिक सहायक अवसंरचना के सृजन की परिकल्पना की गई है। तो वहीं पे अगर हम दूसरी ओर अगर बात करें अकम्प्लिसमेंट की, यानी इसके कार्यान्वयन की, यानी इम्प्लीमेंटेशन की, तो हम ये पाएंगे कि इट हैज़ बीन रियलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए स्पेशल पर्पस व्हीकल। यानी मेगा फूड पार्क परियोजना का कार्यान्वयन एक विशेष परियोजना उपाय द्वारा किया जाता है, जो कि कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत कॉर्पोरेट निकाय होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं आप अध्यक्ष बॉडी कॉर्पोरेट शेड्यूल अंडर द कंपनीज एक्ट। वहीं पे राज्य सरकार और राज्य सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोऑपरेटिव्स हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, उनको मेगा फूड पार्क परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अलग से एसपीवी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि योजना जो है प्रोजेक्ट के दिशा निर्देशों के शर्तों पर को पूरा करने के अधीन एसपीवी को निधियां जारी की जाती हैं, गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।